नमस्कार साथियों, मैं नेहा आपका द स्टडी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए गाइस, हम अपने स्पीडी प्रैक्टिस सेट की डेली 50 क्वेश्चन सीरीज़ के 7वें वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2014 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए सनराइजर्स हैदराबाद, बी कोलकाता नाइट राइडर्स, सी चेन्नई सुपर किंग्स या फिर डी राजस्थान रॉयल्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? किसने 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। अगला क्वेश्चन, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए राजन सिंह, बी कमल देवगौड़ा, सी गोपी तोटाकुरा या फिर डी श्रीपाल थोंगाटुका। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गोपी तोटाकुरा जो है वो पहले भारतीय बन गए हैं जो स्पेस पर्यटक अब हैं। इसके बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ कि ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस मिशन के तहत गए थे। तो ये गए थे न्यू शेफर्ड 25 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में इन्होंने यात्रा की। इनके बारे में पूछा जा सकता है ये कौन है? ये भारतीय, खैर पूछा तो ये नहीं जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए ये भारतीय मूल के एक अमेरिकी उद्यमी हैं। अमेरिकी उद्यमी है। ये मिशन आपसे पूछा जा सकता है कि किसने चलाया? तो ये जेफ बेजोस का आपने नाम सुना होगा। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। इस कंपनी ने ये मिशन अंतरिक्ष में भेजा। अगला क्वेश्चन, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता? ऑप्शन पढ़ देती हूँ, आर्सेनल एफसी, बी लिवरपूल एफसी, सी मैनचेस्टर सिटी या फिर डी मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इसका सही उत्तर क्या है? मैनचेस्टर सिटी ने ये इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन, इदा शीशा नोंगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ऑप्शन ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या फिर डी केरल। तो वे मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप की बात चल रही है। तो ये साहित्य अकादमी फेलोशिप आपको पता होगा कि भारतीय साहित्य और संस्कृति में जो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो लेखक होते हैं, जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं, उनको फेलोशिप सम्मान उनको दिया जाता है। ऑप्शन पढ़ देती हूँ, ए अरुंधति रॉय, बी सलमान रुश्दी, सी रस्किन बॉन्ड या फिर डी चेतन भगत। तो इसका सही उत्तर है रस्किन बॉन्ड को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? ऑप्शन ए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय या फिर डी मैकगिल विश्वविद्यालय। माफ कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैकगिल विश्वविद्यालय। मैकगिल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में स्थित है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन यानी BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो BRO का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। तो अब इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए
62वां, ऑप्शन बी 65वां, 67वां या फिर 69वां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 65वां स्थापना दिवस बीआरओ का मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? एक पायल कपाड़िया, बी अनुसुईया सेन गुप्ता, सी मुनमुन सेन या फिर डी अपर्णा सेन। तो इसका सही उत्तर है पायल कपाड़िया को कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स मिला है। वे इस अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और उन्हें किस फिल्म के लिए ये अवार्ड दिया गया है ये भी याद रखने वाली बात है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट का जारीकर्ता कौन है। तो इस रिपोर्ट को जारी करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन 151वां, 153वां, 156वां या फिर 159वां। तो इसका सही उत्तर है 159वां स्थान 2024 में भारत का रहा। भारत को आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2023 में भारत का स्थान 161वां था। इसका मतलब है भारत ने अपनी स्थिति में कुछ सुधार किया है। अगला क्वेश्चन, 1 मई 2024 को भारत के किन दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और गुजरात, बी गुजरात और महाराष्ट्र, सी बिहार और झारखंड या फिर डी उड़ीसा एवं असम। तो इसका सही उत्तर है गुजरात एवं महाराष्ट्र। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि इनका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 मई 1960 को ये मनाया जाता है। इन दोनों ही राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत बॉम्बे, जिसे अब हम मुंबई कहते हैं, उसमें 2 अलग अलग भाषाओं के लोग रहते थे, जिसमें एक राज्य में गुजराती भाषी लोग रहते थे, एक में मराठी भाषी लोग रहते थे। तो इनको 1960 में इस अधिनियम के तहत 2 अलग अलग भाषाओं के आधार पर 2 अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। एक को नाम दिया गया जहां गुजराती भाषी लोग रहे, उसे नाम दिया गया गुजरात, और दूसरे को जहां मराठी भाषी लोग रहे उसको दिया गया महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या है? गुजरात एवं महाराष्ट्र को का स्थापना दिवस मनाया गया 1 मई 2024 को। आगे बढ़ते हैं। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ए भारत, बी जापान, सी मलेशिया या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो AFC का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया इसकी मेज़बानी करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी है जो कि भारतीय है? ऑप्शन ए ज्योति आत्रे, बी सोनी कुमारी, सी आशा लता सिन्हा या फिर डी अरुणिमा चौधरी। तो इसका सही उत्तर है ज्योति आत्रे भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है? ऑप्शन पढ़ देती हूँ। श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी अशोक मोहंती, सी विवेक आर रंजन या फिर डी चंद्रकांत आर नारायण। तो इसका सही उत्तर क्या है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को ये सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी पराग्वे या फिर डी पुर्तगाल। तो इसका उत्तर सी सही है। पराग्वे के राजदूत को उन्होंने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन, किन यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? ऑप्शन ए नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, बी नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस, सी जर्मनी, ग्रीस और इटली या फिर डी नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन। तो किन्होंने दिया है फिलिस्तीन को देश का दर्जा? तो इसका सही उत्तर है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। इस क्वेश्चन को गाइस हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ऑप्शन ए मालदीव, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या फिर डी ईरान। तो किस देश से वापस बुला लिया अपने सैन्य कर्मियों को भारत ने? तो इसका उत्तर सही है, ऑप्शन ए मालदीव से वापस बुला लिया है। अगला क्वेश्चन, किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ऑप्शन ए एलेना रायबाकिना, बी आर्याना साबालेंका, ऑप्शन सी ओन्स जाबेउर या फिर डी ईगा स्विटेक। तो इसका सही उत्तर है ईगा स्विटेक। इनके बारे में हमने एक फैक्ट और पढ़ा था, इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 में एकल महिला का खिताब भी इन्होंने जीता था। अगला क्वेश्चन, इब्राहिम रईस किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई? तो किसकी बात चल रही है? इब्राहिम रईस की। तो वे किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए इराक, बी ईरान, सी कतर या फिर डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है वे ईरान के राष्ट्रपति थे जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश के कारण मौत हो गई। अगला क्वेश्चन, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए कांस्य, बी रजत, सी स्वर्ण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो फेडरेशन कप 2024 की बात चल रही है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? यूनिसेफ ने, ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए करीना कपूर खान, बी अनुष्का शर्मा, सी कंगना रनौत या फिर डी प्रियंका चोपड़ा। तो इसका उत्तर ए सही है, करीना कपूर खान को उन्होंने अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन, फोनपे ने किस देश में यूपीआई सेवा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या फिर डी थाईलैंड। तो फोनपे ने श्रीलंका के साथ अपनी यूपीआई सेवा शुरू की है। अगला क्वेश्चन, 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोचीन, सी चेन्नई या फिर डी अहमदाबाद। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक संधि कब की गई थी? तो ये 1959 में की गई थी। कहाँ? वॉशिंगटन डीसी में। ये याद रखना है आपको। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसको लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1961 में, इसको लागू किया गया था।
ये पूछा जा सकता है कि क्या भारत इसका हस्ताक्षर करता है, तो भारत ने 1983 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था और 1983 में ही भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन खोला था, जिसका नाम क्या था, दक्षिण गंगोत्री। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बैठक इस बार भारत में की गई थी, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कोच्चि में की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी आगरा, सी जयपुर या फिर डी पटना। तो किसकी बात चल रही है? भीष्म क्यूब, जो कि क्या है, एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो मोबाइल हॉस्पिटल है, ये आपातकालीन स्थितियों में ये फर्स्ट एड पहुंचाने का काम करेगा। जैसे कि जो युद्ध प्रभावित क्षेत्र होते हैं, जहां सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, वहां पर जीवन बचाने का काम ये करता है, या उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो इसका परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आगरा में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित रहता है? आपको पता होगा कि शतरंज से संबंधित ये रहता है। ऑप्शन दे देती हूँ, ए विदित गुजराती, बी गुकेश डी, सी वैशाली रमेश बाबू या फिर डी पी श्याम निखिल। तो 85वें ग्रैंड मास्टर की बात चल रही है भारत के, तो इसका सही उत्तर है पी श्याम निखिल, जो कि तमिलनाडु के हैं। वे भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? ऑप्शन ए लिटन दास, बांग्लादेश की बात चल रही है, T20 विश्व कप 2024। ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए लिटन दास, बी नजमल हुसैन शांतो, सी सौम्या सरकार या फिर डी शाकिब अल हसन। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नजमल हुसैन शांतो को बनाया है उन्होंने T20 विश्व कप 2024 के लिए अपने कप्तान बनाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं। इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान, बी पत्रकारिता, सी भौतिकी या फिर डी रसायन। तो इसका सही उत्तर है पत्रकारिता के लिए ये दिया जाता है। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार इसको माना जाता है, पुलित्जर पुरस्कार को। इसको मैं ठीक से लगा देती हूँ, कंफ्यूजन ताकि आप लोगों को ना हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? ऑप्शन ए 10 मई, माफ़ कीजिए, ऑप्शन ए 15 मई, बी 18 मई, सी 20 मई या फिर डी 25 मई। तो इसका सही उत्तर है डी 25 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने कहाँ पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन पढ़ देती हूँ। ए कोपेनहेगन, ऑप्शन बी स्टॉकहोम, सी हेलसिंकी या फिर डी पेरिस। कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जो कि TCS बना रहा है, कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए रॉटरडैम नीदरलैंड, बी म्यूनिक जर्मनी, सी लग्जमबर्ग यूरोप या फिर डी
डबलिन आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रॉटरडैम नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ये किस लिए किया जाता है? कि देश अपने जो उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग में जो प्रगति की है उसका वो प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि भारत ने अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया था। तो भारत ने 2023 में अपना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था, जिसमें भारत ने 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन तक का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, रॉटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी भारत या फिर डी थाईलैंड। तो ये AITIGA क्या है? आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट। ठीक है, तो ये इसकी समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक कहाँ की गई है? ऑप्शन ए सिंगापुर, बी मलेशिया, सी भारत या फिर डी थाईलैंड। तो इसकी बैठक मलेशिया में की गई है। इसके साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि आसियान की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसके साथ ही इसमें कितने सदस्य देश हैं? इसमें 10 सदस्य देश शामिल हैं। इन 10 सदस्य देशों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन 2 नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलुरु या फिर डी चेन्नई। तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसा पाओ मिशन की शुरुआत की है? तो जंगलों में आग लगने की घटना को रोकने या उनको कम करने के लिए वहाँ की सरकार ये योजना लेकर आई है। पिरूल के बारे में आपको पता होगा कि पिरूल किसे बोलते हैं? जो चीड़ के पेड़ होते हैं ना, चीड़ की पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें पिरूल बोलते हैं। उन्होंने क्या घोषणा की है? उन्होंने कहा है कि आप पिरूल लेकर आइए और उस पिरूल के बदले हम आपको 50 रुपये प्रति पिरूल के हिसाब से आपको हम राशि देंगे। तो यही है पिरूल लाओ पिरूल पाओ मिशन। तो ये कहाँ पर, उत्तराखंड के किस ज़िले में इस मिशन की शुरुआत की गई है? तो इस मिशन की शुरुआत की गई है रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? ऑप्शन ए मलेशिया, बी फिलीपींस, सी इंडोनेशिया या फिर डी तंजानिया। तो माउंट इबू कहाँ पर है? माउंट इबू इंडोनेशिया में है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जापान, बी जर्मनी, सी भारत या फिर डी नीदरलैंड। तो किस देश ने जीता है सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब? तो ये जापान ने जीता है। जापान ने पाकिस्तान को हराया। ये किस खेल से संबंधित है अजलान शाह? ये हॉकी से संबंधित कप है। अगला क्वेश्चन,
विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय भेदशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान या फिर डी रूस। तो इसका सही उत्तर है गाइस जापान। जापान में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय भेदशाला, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है TAO, यानी कि टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। ये याद रखिएगा गाइस। तो ये जापान में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी कतर, सी UAE या फिर डी ईरान। तो चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है गाइस? चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। ये खबरों में क्यों रहा था? क्योंकि अभी भारत ने इसके साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भारत ने बढ़ा दिया है। 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसके साथ ही आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए इस समझौते पर, ईरान के साथ समझौते पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने 2015 में इस पर हस्ताक्षर किए थे। किस लिए किया था ये हस्ताक्षर भारत ने ईरान के साथ? क्योंकि ये जो चाबहार बंदरगाह है, ये भारत को अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार और पारगमन के लिए एक वैकल्पिक रास्ता प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि भारत पहले अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक आवाजाही और व्यापार के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होता था। एकमात्र रास्ता था पाकिस्तान से होकर भारत को अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनानी पड़ती थी। लेकिन ईरान के चाबहार पोर्ट से भारत को एक वैकल्पिक रास्ता इन तक पहुंच के लिए मिलता है। तो ये याद रखिएगा गाइस। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? ऑप्शन ए अमन सहरावत, बी विवेक चोपड़ा, सी दीपक दहिया या फिर डी बजरंग पुनिया। तो इसका सही उत्तर है अमन सहरावत पहले भारतीय पुरुष रेसलर बने हैं जिन्होंने कोटा हासिल किया है पेरिस ओलंपिक 2024 में। अगला क्वेश्चन, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? गाइस, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको सभी सैन्य अभ्यास से संबंधित जो वीडियोज़ हैं हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वो हमारे चैनल पर अब अवेलेबल हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं और रिवीजन अपना कर सकते हैं। तो 7वां संस्करण शक्ति का किस राज्य में आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी असम, सी राजस्थान या फिर डी मेघालय। इसका सही उत्तर है मेघालय में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतेह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑप्शन ए पासंग दावा शेरपा, बी कामी रीता शेरपा, सी लखपा शेरपा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कामी रीता शेरपा हैं जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है सर्वाधिक बार फतेह करने का माउंट एवरेस्ट को। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारतीयों को वीज़ा फ्री एंट्री का समय बढ़ा दिया है? इसकी समय सीमा बढ़ा दी है किस देश ने? ऑप्शन ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी श्रीलंका या फिर डी फ्रांस। तो समय सीमा श्रीलंका ने बढ़ा दी है। आप वीज़ा फ्री एंट्री श्रीलंका में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश।
गाइस ये दर्रों से रिलेटेड भी एक शॉर्ट वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप जल्दी से उस वीडियो को देखकर अपने दर्रों से संबंधित रिवीजन कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन दर्रे हुए या संयुक्त सैन्य अभ्यास हुए, इस तरह के क्वेश्चन 1 या 2 हर साल पूछे ही जा रहे हैं। आपको ये भी याद रखना है कि शिंकुला दर्रा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ए असम, बी मणिपुर, सी गुजरात या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर में स्कूल ऑन व्हील्स की पहल शुरू की गई है। आपको पता होगा कि मणिपुर में काफ़ी समय से अनरेस्ट वाली कंडीशन चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कुकी एंड मैतेई ट्राइब्स। अब वहाँ पर लोगों ने जो शरणार्थी स्थल बने हैं या जो राहत शिविर बने हैं, उनमें बच्चों को शिक्षा देने के लिए ये स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की गई है। उसमें क्या होगा कि एक बस के माध्यम से बच्चों को अध्ययन सामग्री प्रोवाइड की जाएगी। उस बस में क्या क्या होगा, कंप्यूटर लैब सेवा भी होगी और लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ये कहाँ मणिपुर में इस पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 4 मई, बी 5 मई, सी 6 मई या फिर डी 7 मई। तो इसका सही उत्तर है 5 मई को मनाई जाती है। ज्ञानी जैल सिंह आपको पता होगा कि भारत के 7वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल क्या था? 1982 से 1987 तक। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में एक फैक्ट और है जो आपको पता होना चाहिए कि वे भारत के पहले सिख राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया था? ऑप्शन ए 20, बी 23, सी 26 या फिर डी 23। तो इसका सही उत्तर है 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों को भारत ने आमंत्रित किया था। किस प्रोग्राम के तहत? इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर प्रोग्राम के तहत आमंत्रित किया था। तो ये किस लिए किया जाता है? ताकि देश की चुनाव व्यवस्था और प्रक्रिया से परिचित करवाने के लिए इस पहल को आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या फिर डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? ऑप्शन ए IIT मुंबई, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, IIT जयपुर या फिर IIT वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है IIT जयपुर ने ये रिपोर्ट पेश की है जो कि उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों का अनुसंधान जिसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश, सी इंग्लैंड या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश में किया जाएगा महिला T20 विश्व कप 2024। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी जिम्बाब्वे, सी केन्या या फिर डी ईरान। तो इसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे, जो कि एक दक्षिण अफ्रीकी देश है और इस करेंसी का नाम क्या है? इसका नाम है जिग करेंसी, जो कि प्राथमिक रूप से इलेक्ट्रॉनिक करेंसी के रूप में जारी की गई थी। लेकिन अब इसका नोट और सिक्कों का वर्जन चलन में आ गया है।
अगला क्वेश्चन, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? NPCI के बारे में बात चल रही है, तो किस देश के साथ किया है? ऑप्शन पढ़ देती हूँ, दक्षिण अफ्रीका, बी घाना, सी सेनेगल या फिर डी नामीबिया। तो इसका सही उत्तर है नामीबिया के साथ किया गया है। NPCI आपसे पूछा जा सकता है कि कब इसका शुभारंभ किया गया था, तो ये 2008 में लाया गया था। लास्ट क्वेश्चन गाइज आज के वीडियो का, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की बात चल रही है। ऑप्शन ए गौतम गंभीर, बी युवराज सिंह, सी राहुल द्रविड़ या फिर डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही उत्तर है युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो इसी के साथ गाइज आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है गाइज, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो कमियाँ इस चैनल में या इन वीडियोस में रह जा रही हैं, जो चीज़ें हम कवर नहीं कर पा रहे हैं या हम जो चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, उनको आप अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज़। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।